मरण धर्मिता से रहित अर्थात अमर आत्मा मरण धर्मा मन के साथ गर्भ से प्रकट होती है। इनमें से आत्मा ब्रह्म में मिलकर तदाकार हो जाती है। व्यापक ब्रह्म की 7 किरणें वीर्य के रूप में वर्तमान रहती हैं। वे किरणें कर्म की उत्पत्ति के रूप से समस्त जगत में विस्तृत होती हैं। परम व्योम में ओंकार का अक्षर है, उसमें समस्त देव निवास करते हैं। जो इस बात को नहीं जानता वह वेद मंत्रों को जानकर भी क्या करेगा। जो इस बात को जानते हैं वे उसी ब्रह्म में निवास करते हैं। ओंकार के पद की कल्पना करते हुए जनों ने उसी अर्थ में इस चैतन्य और गतिशील विश्व की कल्पना की। निश्चल ब्रह्म 3 मात्राओं से निज रूप में स्थित रहता है और इसकी एक मात्रा से चारों दिशाएं अर्थात चारों दिशाओं में वर्तमान प्राणी जीवित रहते हैं। हे भूमि, तू जलमय सूर्य के संपर्क के कारण जल रूप ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकी। हम भी तेरे जल रूप ऐश्वर्य से संपत्तिशाली बने। हे हिंसित ना होने वाली पृथ्वी, तू मेघों को चूर-चूर करके शुद्ध जल का सेवन कर एवं सूर्य की किरणों के द्वारा जल का सेवन कर। इस वाणी रूपी गौ ने ही विश्व की रचना की है। यही जल का निर्माण करती है। मध्यम के साथ एकत्व प्राप्त करके यह सूर्य के साथ एक पदी, दिशाओं के साथ चतुष्पदी और अंतर दिशाओं के साथ अष्टपदी होती है। दिशाओं, विदिशाओं एवं सूर्य के साथ यह नवपदी हो जाती है। यह अविभक्त आत्मा में मिलकर भुवन की रचना करती है। इसी के कारण मेघ वर्षा करते हैं। जल को लपेटती हुई किरणें आकाश में उछलती हैं। वे ही किरणें दक्षिणायन रूप में सूर्य मंडल से लौटती हैं, तभी धरती जल से भीग जाती है। हे मित्र और वरुण, तुम्हारे रूप को कौन जानता है। बिना चरणों वाली किरणें चरणों वाले प्राणियों से पहले इस जगत में आ जाती हैं। धरती इनका भार धारण करती है तथा सत्य बोलने वाले का पालन करती है। यह धरती झूठ बोलने वाले का विनाश कर देती है। विराट ही वाणी है, विराट पृथ्वी है, विराट अंतरिक्ष है और विराट प्रजापति है। विराट मृत्यु और साध्यों का स्वामी है। भूत और भविष्य उसी के वश में है। वही विराट भूत और भविष्य को मेरे वश में करे। मैंने विषुवत एवं ऐनावर यज्ञ के द्वारा सर्वत्र व्याप्त धूम को समीप से देखा। वीरों ने शक्ति देने वाले सोमरस को पकाया। वे ही प्रमुख धर्म थे। 3 ज्योतियों अर्थात अग्नि, सूर्य एवं वायु ऋतुओं के अनुसार अपने कार्यों के रूप में समय-समय पर संसार पर कृपा करती हैं। इनमें से एक अर्थात अग्नि संवत्सर में पृथ्वी को भस्म करती है। इस प्रकार वह कर्म करने योग्य बनती है। इनमें वायु का रूप अदृश्य है, उसी की केवल गति जानी जाती है। वाणी के 4 निश्चित पद अर्थात चरण हैं। जो मनीषी ब्राह्मण हैं वे उन्हें जानते हैं। इनमें से 3 चरण बुद्धि रूपा गुफा में छिपे होने के कारण गति नहीं करते हैं। मनुष्य वाणी के 4थे चरण का उच्चारण करते हैं। तत्वज्ञानी विद्वान उस दिव्य गतिशील को इंद्र, मित्र, वरुण और अग्नि कहते हैं। यह दिव्य गतिशील एक है, पर विद्वान उसे अनेक प्रकार से कहते हैं। वे उसे अग्नि, वायु एवं यम कहते हैं।